हेलो दोस्तों, अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये हिस्ट्री भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आपस में इंटरलिंक है, जुड़े हुए होते हैं विषय। काफ़ी सारा कंटेंट हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री में। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तभी आप देखेंगे, वरना आप नहीं देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों, मैं डिस्कशन कर रहा था। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि किसके नेतृत्व में, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर, ध्यान दो। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब असहयोग आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया। ऑप्शंस हैं पीडी टंडन, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमजी, महात्मा गांधी। अब मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर, देखो बच्चों, जो असहयोग आंदोलन है वो हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है, जिसे कई लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं, उनको मतलब बुरा वाला कहते हैं। बट मेरा मानना है कि आदमी अच्छे थे, क्योंकि देश के लिए अच्छा काम किया। कुछ लोग उसको देशद्रोही आतंकवादी मानते हैं, गाली देते हैं, तमाम इनको बहुत सारे लैंग्वेज का प्रयोग करते, नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन, देखिए ये असहयोग आंदोलन है क्या, क्या है ये असहयोग आंदोलन, ये क्या है, ध्यान समझिए बच्चों। ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है बच्चों, 5 फरवरी 1922 तक। मैं रीजन बताऊंगा कि 5 फरवरी तक ही क्यों चला, बंद क्यों हुआ, ध्यान समझिए। और ये 1 अगस्त, विशुद्ध चूतिए लोग होते हैं कुछ। देखिए दोस्तों, चलिए तो आप लोग, आपको देखना है कि असहयोग आंदोलन, ध्यान समझिए। तो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 तक चला था बच्चों। अब आप लोग जरा ध्यान से 10 मिनट 15 मिनट जितना भी मिनट लगेगा आप समझिए, और पूरा असहयोग आंदोलन आपके खोपड़ी में आ जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, समझिए। 1 अगस्त 1920, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया था और इसी दिन दुर्भाग्य कहिए या संजोग कहिए, मृत्यु हो गया था बच्चों। इसी दिन मृत्यु हो गया था बाल गंगाधर तिलक की। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उस दिन किसकी मृत्यु हो गई। तो 1 अगस्त 1920 को ही एग्जैक्ट दिन यही था जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो गई। संजोग समझिए या जैसे भी हुआ, संजोग ही समझिए। तो 1 अगस्त 1920 को 2 इंपॉर्टेंट डेज हुआ, असहयोग आंदोलन में शुरुआत हुआ और क्या, बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई, चले गए दुनिया से छोड़ करके। अब देखिए बच्चों, अब देखिए जरा, तो हम बात करते हैं अब ये क्या था। देखो, महात्मा गांधी का कहना था कि जीवन में हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से अंग्रेजों को भगाओ, मारपीट नहीं करो, हमेशा सत्य का साथ दो। मारपीट में वो कदापि विश्वास नहीं करते। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और अपने चेलों को कहा, अपने अनुयायी जो थे, उनके फॉलोवर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनको देख करके सीखते थे, उन्होंने कहा कि आज मैं एक नई आंदोलन शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक, इसमें कहा कि आपको कुछ भी करना है, बट आपको कभी भी दंगा, मारपीट, हिंसा, किसी भी आदमी की किलिंग नहीं होनी चाहिए। ये पहले ही उन्होंने बता दिया आंदोलन में। और बोला कि इसमें नाम है, देखो, सहयोग, आप पढ़िए, सहयोग आंदोलन। इसमें लगा दो असहयोग, मतलब क्या, असहयोग करो, सहयोग ना करो, असहयोग। कैसे करेंगे असहयोग। उन्होंने कहा, छात्रों से कहा, जो छात्र थे ना, स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा, छात्र से कहा, उस जमाने में जो स्टूडेंट्स थे, कि छात्रों आप लोग स्कूल कॉलेज का त्याग करो
जो स्कूल कॉलेज है बच्चों, स्कूल और महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उसका त्याग कर दो, उसको छोड़ दो। अब प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा बात क्यों कहा, विद्यार्थी को पढ़ना छोड़ दो, तो गलत बात हुआ ना स्कूल कॉलेज छोड़ना। क्यों कहा, रीजन था। देखिए बच्चों, उस समय जो भी हायर पोस्ट होते थे, हायर पोस्ट वो सभी अंग्रेज के पास, जैसे टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता था और भी माना जाता है, टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। तो हायर पोस्ट जो थे वो इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड के लोग जो थे उनके लिए था। जज हो, टीचिंग से भी अच्छा पोस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, जज की न्याय करते हैं। तो जजेस जो होते हैं वो हमारे उस जमाने के अंग्रेज हुआ करते थे। और जितने भी लोअर ग्रेड होते हैं, लोअर ग्रेड ग्रुप डी का काम, जो घटिया काम सब होता था वो अंग्रेज, जो हमारे वो भारतीय करें, जैसे कि साफ सफाई करने वाला काम, ठीक है, मजदूरी करने वाला काम, तमाम घटिया काम किनको था, भारतीय को। बोरा उठा करके वहां से वहां ले जाओ, वहां से वहां ले जाओ, घटिया काम, जो मजदूरी, मेहनत मजदूरी का, जो जिसमें बहुत परिश्रम लगता है, खून मतलब हड्डी कड़क जाता है, इतना भयंकर मतलब परिश्रम करने वाला काम करते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा एक काम करो, आज से स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को छात्र संबोधन किया कि भाइयों और बहनों, कि आप लोग स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं। क्यों ना जाएं? मैं कहता हूं क्योंकि स्कूल कॉलेज में टीचर्स जो हैं वो अंग्रेज होते हैं। जब आप नहीं जाएंगे तो वहां पर टीचर करेंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजी का सिस्टम, वही अंग्रेज ही ना हमारे यहाँ पढ़ाना शुरू किया। नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगा, अंग्रेज का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, अंग्रेज नहीं पढ़ा पाएंगे, अंग्रेज बैठे रह जाएंगे वहां पर, फिर बात करेंगे। स्कूल कॉलेज का त्याग कर दो। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। फिर महात्मा गांधी ने कहा वकीलों से कहा, आप लोग वकालत को त्याग दो, आप लोग अपना वकीली कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, नहीं जाइए, सीधा डोंट गो इन द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, जाइए ही नहीं, कोई कोर्ट ही नहीं जाइए। ना आप जाएंगे, ना दो वकील बहस करेंगे। जब दो वकील बहस नहीं करेंगे, फैसला नहीं आएगा। जब फैसला नहीं आएगा, जज नहीं कुछ कर पाएंगे, इसका काम बाधित होगा। देखिए नाम ही असहयोग, सहयोग नहीं, हम बोलेंगे पढ़ा रहे हैं, तुम अभी सहयोग, आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। असहयोग, आप कोई बच्चा है मोबाइल को ही तोड़ के फेंक दे तो असहयोग हो गया, या बोर्ड को ही तोड़ दे तो असहयोग हो गया। असहयोग मतलब हेल्प ना करना। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो विद्यार्थी उसमें सहयोग करते हैं, शांत होकर के सुन करके प्रश्न पूछ के सहयोग करते हैं। असहयोग मतलब होता है उसको काम को बिगाड़ना। तो महात्मा गांधी कहना था कि हम लोग मारपीट तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि हम लोग सहयोग भी नहीं करेंगे, हम इसका सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे। तो वकीलों से उन्होंने कहा कि प्यारे वकीलों, सभी लोग छोड़ दो कुछ दिन के लिए वकालत, मत जाओ, घर में बैठो। वैसे मोदी जी बोलते हैं लॉकडाउन में घर में बैठो, बोलते थे ना, कभी कहीं मत जाओ। चलिए, तो भाई ध्यान दो, छात्रों से बोला स्कूल कॉलेज मत जाओ, वकीलों से बोला कि वकालत मत करो क्योंकि फैसला नहीं आएगा, जज बैठे रह जाएंगे। फिर महिलाओं से बोला, उन्होंने महिलाओं से कहा कि भाई हमारे जो भी दारू पी के आए घर में, दारू जिसे हम लोग तो वाइन, शुद्ध हिंदी में कहते हैं मदरा कहते हैं। पहले जमाने में भगवान भी मदरा पान करते थे, ये इतना घटिया चीज है, समझे। तो दारू का आज के जमाने में नहीं, दारू कॉन्सेप्ट बहुत लाखों वर्ष पुराना है, देवता लोग भी इसको पिया करते थे, मदिरा पान, ठीक है। वाइन, दारू बोल दो, वाइन बोल दो, बट आई हेट वाइन पर्सनली। मैं आपको भी बोलूंगा, कोई अगर लोग पीते होंगे तो आप लोग नहीं पीना, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो वाइन, दारू, मदिरा। तो महिलाओं से कहा कि जो भी पुरुष दारू पी के आए उसको घर से भगा दो, घर में रहने ही नहीं दो, और जाओ जिस दुकान से दारू ले वहां पर धरना दो, बोलो दारू बंद करो। क्योंकि सच में दारू एक कैंसर रोग से भी खत्म है। कैंसर रोग तो इंसान को मार देगा, खत्म, जाओ जिंदगी खत्म। बट दारू
wine will spoil not only your life, your wife's, your daughter, your mother, your sister, your every family member will destroy. सभी फैमिली मेंबर बर्बाद हो जाते हैं, मेरा पर्सनली मानना है। उनका प्रभाव उसके बच्चों पर, उसकी पत्नी पर, उसके माता पिता पर, उसका भाई पर, उसके बहन पर, तमाम चीज़ों पे पड़ता है। लोग दारू पीने पी लेते हैं बट समझते नहीं है, ही डज नॉट नो, ठीक है। और उसको जितना बोलोगे दारू में नहीं पियो और उतना ही दारू पिएगा, ये बात तो तय है, ये बात तो उनके दिमाग में रहता है दारू ना। तो महात्मा गांधी जो थे दारू के सख्त खिलाफ थे। इनका कहना था पूरे भारत में दारू बंद हो जाए, और मैं भी मानता हूं और मेरा भी मन करता है दारू पीने वाले का मुंह तोड़ दे, जो भी दारू पिए, मजाक नहीं, उसको दो जैसे भी हो उससे मतलब उसको खत्म कर दे। बट क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो महात्मा गांधी कहते थे सच बात पूछो तो दारू पीने वाले इंसान जो होते हैं हमको 1% भी नहीं सुहाता है, 1%। पर्सनली मेरा व्यू है 1%, 0.0000 अगर 1% भी होगा तो नहीं सुहाता है। आई हेट अल्कोहल्स। देखो ध्यान दो, ध्यान दीजिए। तो महात्मा गांधी भी मेरे विचारों से इस मामले में सहमत थे। उनका मानना था कि पूरे दारू हमारे गंदगी को बढ़ाता है। दारू से ही रोड एक्सीडेंट, कई हजार आदमी मर जाते हैं, लाखों लोग, किसी का ये हाथ हट जाता है, किसी गर्दन अलग हो जाता है, किसी का हॉस्पिटलाइज 6 महीना हो जाता है, किसी का फैमिली मेंबर पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो महात्मा गांधी इसके सपोर्टर में थे, ठीक है। और इन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार, वैसे तो मेरे लिए अच्छे नहीं है बट इस मामले में अच्छे हैं कि दारू को बंद किया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया, महिलाओं के लिए दारू को बंद किया। और इस बात यह स्वागत योग्य कदम है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा, जिसने मुझे अभी भी याद है वो दिन जब कहा था नीतीश कुमार ने कि बापू का यह सपना रहा है कि दारू मुक्त हो इंडिया, दारू मुक्त हो इंडिया, दारू मुक्त हो, समझे, शराब मुक्त हो। ये शराबबंदी गुजरात में भी है, ठीक है, गुजरात में भी है, और बात करते हैं तमिलनाडु में भी है, बिहार में भी है, बट कहने के लिए बंद है। दारू आज खुलेआम मिलता है, हम सभी लोग जानते हैं दारू। अगर मुझसे पुलिस कांटेक्ट करे तो मैं बताऊं 10 आदमी का नाम, दारू कौन कौन पीते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग, मेरा फ़ोन नंबर है, कोई लोग अगर चाहते हैं मैं बताऊंगा, लिख लो मेरा फ़ोन नंबर 7004632530, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो ख़त्म हो जाए, पूरा जड़ से मिट जाए। ऐसे लोगों में मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी सहयोग करें, जो भी दारू पिए उसको पुलिस को इन्फॉर्म करे, उसको पकड़वाएं, उसको जेल भेजें, और जो भी बेचे, सबसे बड़ा बेचने वाले को बढ़िया से उसका, चूँकि बेचेगा तभी तो पी रहा है। और इसमें मैं बोलता हूँ ओपनली कि पुलिस सहयोग करती है। कई सारे पुलिस अपने प्रॉफिट, अपने फायदा के लिए दारू को सप्लाई करवाती है और जानबूझकर निर्दोष आदमी को जेल में बंद कर देती है। ध्यान दीजिए। तो महात्मा गांधी का सपना था कि दारू बंद हो, और उन्होंने इसीलिए कहा महिलाओं को दारू के आगे धरना दीजिए, धरना दो, और जो भी दारू बेचे उसके ऊपर कार्रवाई हो। और रेट यह हुआ कि दारू ग्राफ ऐसे हो गया, दारू पीने वाले की संख्या कम हो गई, दारू का सप्लाई कम हो गया, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ध्यान दो, आप समझिए। अब हुआ क्या, तो दारू पीना बंद हो गया और तमाम चीजें बंद हो गई। तो ध्यान दीजिए, तमाम चीजें बंद हो गई। तो महात्मा गांधी का यह सपना शुरू से था कि दारू मुक्त हो भारत। समझ आया? ये बात जब लिखना तो इसको जरूर लिखना है इसके बारे में। फिर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूल कॉलेज का त्याग कर दो, ये तो उन्होंने बता दिया। फिर वकीलों से कहा कि वकालत छोड़ दीजिए। महिलाओं से बोला कि दारू मुक्त हो, दारू को जो पिए उसको घर से बाहर कर दीजिए, जाओ जहाँ रहना है रहो, यहाँ पे घर में अलाउड नहीं है। इससे हुआ क्या, इसमें सिर्फ यही मात्र एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि हर एक एज ग्रुप, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, शोषित हो, दलित हो, वंचित हो, हर एक युवा, हर एक वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए। और यह एक प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन। इसमें लाखों लोग इसमें क्या किए, सहयोग किए। लाखों लोग सहयोग किए। किसमें सहयोग किए, असहयोग आंदोलन में लाखों लोग ने
और बोला महात्मा गांधी बोला विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, कि विदेशी वस्त्र जितना भी है, विदेशी वस्त्र मतलब कि जीन्स पैंट, जो भी अपना स्वदेश निर्मित, जैसे मोदी जी अब कह रहे हैं, महात्मा गांधी 150 साल पुरानी, मतलब बहुत पुराना कह दिया, बहुत पहले ही कह दिया बच्चों, बहुत पहले कह दिया। मोदी जी कहते अब कहते हैं आत्मनिर्भर, वो पहले ही कह चुके थे, बट लोग दृष्टिकोण भूल जाते हैं। तो बोलते थे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी को, ये इनका मानना था कि हम भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जो हम स्वदेशी अपना प्रोडक्ट, अपना चीज, अपना देश का नहीं खरीद पाते हैं कोई भी चीज, और विदेशी कपड़ों को, हम लोग विदेशी वस्तुओं को, विदेशी मोबाइल्स, विदेशी डिस्ट्रैक्ट सब खरीदना शुरू कर देते हैं। अपना आदमी भूखा मर रहा है और चाइनीज जो है वो फायदा कमा रहे हैं, लाखों लाखों डॉलर, मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। सिर्फ चाइनीज ही नहीं, दूसरे देश पूरा कंप्लीटली बैन करना चाहिए, पूरा कंप्लीटली। तो महात्मा गांधी स्वदेशी पर फोकस करते थे। महात्मा गांधी की इवन इतने कहते नहीं थे, करते भी थे। कुछ लोग होता है सिर्फ कहना, करते नहीं। इस महात्मा गांधी खुद चरखा से अपने वस्त्रों को तैयार करते थे, चरखा से खुद को वस्तुओं को तैयार किया, उसके बाद उसको पहना। तो वो सिर्फ एक साड़ी की तरह धोती पहनते थे बस यहाँ पर ऐसे। तो एक बार कई लोग पूछते भी थे कि भाई महात्मा गांधी को किसी अंग्रेज ने पूछा कि व्हाई डू यू वियर दिस दिस ड्रेस लाइक यू नो लेडीज, आप इस तरह क्यों पहनते हैं, इतना एकदम पूरा सिर्फ अर्ध, इसको बोला अर्धनग्न फकीर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी को किसने कहा था अर्धनग्न फकीर, नग्न फकीर किसने कहा था, समझिए। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने इन्हें महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ये आपको कमेंट करके बताएगा। अगर पता है तो यू मस्ट टेल मी किसने कहा था। मैं हिंट देता हूँ, उसका नाम वॉ से है, अंत में चौ है, ध्यान समझिए। मैं बताऊंगा नहीं आपको, हिंट मैंने वॉ से दिया। तो अर्धनग्न फकीर किसे, आधा नंगा फकीर, फकीर कहते थे उनको, क्योंकि इनका ड्रेस ऐसे ही था, समझे। तो अर्धनग्न फकीर स्वदेशी को, तो उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर रिप्लाई दिया, मैं दिल को छू गया ये रिप्लाई। कहा था देखो भाई, देश में इतनी गरीबी है ना, इतनी गरीबी है कि ये तो मैं ज़्यादा ही पहन रहा हूँ। मेरा अगर इतना हिस्सा हो तो ये भी मेरा हिस्सा छीन जाएगा, फिर भी मैं वस्त्र, मजबूरी है कि मैं इतना ये पहनना पड़ रहा है। गरीबी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर गरीबी है। मेरा पूरे इंडिया में मात्र इतना ही स्थान है, इतना ही मेरा हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए तो हम लोग महात्मा गांधी को अभी कई लोग अच्छे मानते, कई लोग बुरे मानते, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, माने चले। बट मेरे पर्सनल नजर से अच्छे ही थे। लोगों का सोच है कहना, किसी को खराब कहना सेकंड में नहीं लगता है। यू तो बहुत गधे हो, कमीने हो, कुत्ते हो, लेकिन किसी को अच्छा कहना, किसी को अच्छा कहना, दिल से निकलना तारीफ बहुत मुश्किल होता है, ध्यान समझिए। तो नहीं होता है, किसी को बुरा कहना सेकंड नहीं लगता है, बोल देता है लोग, लेकिन किसी को अच्छा कहना, तारीफ करना जल्दी नहीं निकलता है, निकलना चाहिए। एक अच्छे इंसान को दोनों चीज, आप दोनों चीज को प्रशंसा करें, बुरा है तो उसके भी, अच्छा है तो उसके भी, ध्यान दीजिए। तो इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। फिर हुआ क्या, ध्यान दिए बच्चों। अब कहानी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इसलिए लगा था हम लोग आजाद हो जाएंगे, और आधी लड़ाई हमने लड़ भी लिया था, ध्यान दीजिए। फिर इसी स्वदेशी में एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसने न पूरा खत्म कर दिया सब चीजों को। हुआ क्या, ध्यान दीजिए। 21 से चलना शुरू हुआ, फरवरी के 4-5 तारीख तक, 4 तारीख के बाद बढ़े था, 4 फरवरी को या 5 फरवरी डेट समझ सकते हैं। उस दिन क्या हुआ, एक जगह है यूपी का जगह है चौरा चौड़ी, ध्यान दीजिए बच्चों। यूपी की जगह है चौरा चौड़ी या चौड़ी चौरा, जो भी बोल दो, चौरा चौड़ी नामक जगह है, चौरा चौड़ी नामक जगह है बच्चों। तो क्या हुआ, ध्यान समझिए। महात्मा गांधी के कुछ अनुयायी ना जा रहे थे, सैकड़ों की भीड़ में जा रहे थे, और अंग्रेज अधिकारी भी कुछ थे, अंग्रेज अधिकारी और कुछ इंडिया के पुलिस वाले, छोटे लेवल वाले पुलिस भी इंडिया के लोग होते थे, समझे। बड़े बड़े पुलिस अंग्रेज होते थे। तो कुल 22 पुलिस वाले थे, ध्यान दो, 22 पुलिस वाले थे, कुल 22 पुलिस वाले। तो 22 पुलिस वाले को ना तो रास्ता रोक लिया, 22 पुलिस वालों ने उस भीड़ का रास्ता रोक लिया, बोले जाने ही नहीं देंगे तुमको। बोला हम जाएंगे, जाके दिखाओ, जाने ही नहीं दे रहा। अब
22 पुलिस वाले, उसके पास बंदूक सब था, और ये इधर पूरे इसके भक्त थे सैकड़ों में तादाद में। तो अंत में क्या हुआ, सभी लोग गुस्सा हो गए और सभी लोग इसको खियारना शुरू किए। 22 पुलिस वाले भागते भागते, अब ऑब्वियस सी बात है 22 को वाला 200 आदमी के सामने टिकेगा, पुलिस है उससे बंदूक है, उससे मतलब क्या है, तो कितना तो मारोगे। ध्यान दीजिए, तो 22 पुलिस वाले भागना, भागते 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 भाग रहे थे, पूरा भाग गए, पूरा भागना शुरू कर दिए, और जा करके एक पुलिस थे जेल में खुद को बंद कर लिया। जान बाप रे, इतना भयंकर भीड़, तो चटनी बना देता उसको बढ़िया से, समझे, इतना भयंकर भीड़ था। तो उसने जेल में बंद कर दिया खुद को, जेल में बंद कर लिया। बोला अब क्या करोगे, क्या करोगे, चाबी अपने पास दिखाना शुरू किया। अब हम तो, जेल तो बहुत लोहा होता है ना कि तोड़ना, तो उसके लिए भाई समय लगेगा, 200 आदमी है, फिर भी क्या, इतना अच्छा जेल ही ऐसे ही होता है। सभी लोग थक गए, जेल टूटा नहीं, चले गए। वेट किए बाहर में, अब निकलेगा, अब इलाज होगा, अब इलाज होगा। वेट किए, वेट किए, वेट में भी नहीं निकले। तो अंत फाइनली क्या किया उसने, डिसाइड किया, आग लगा दिया। 22 पुलिस वालों की निर्मम हत्या हो गई, जिंदे जल गए, 22 पुलिस वाले मर गए। और ये बात जब महात्मा गांधी को, उनका दिमाग तो पागल ऐसे हो गया, पहले बोल दिए थे एक कौवा भी नहीं मरना चाहिए। कहने का मतलब एक सिंपल, बताए ना, महात्मा गांधी का एक पहले सिद्धांत था कि किसी कीमत पर हिंसा तो, और तुमने तो हिमालय इतना बड़ा भूल कर दिया है भाई। बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस चीज को हिमालय इतना बड़ा भूल कर दिया, इसी को, चौरी चौरा कांड को। फाइनली महात्मा गांधी तुरंत बोला नहीं, अब नाटक हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आंदोलन यहीं पर स्थगित होता है। और 5 फरवरी वो डेट था, 5 फरवरी वो डेट था लगभग, तो 5 फरवरी डेट था जिस दिन महात्मा गांधी इसको त्याग दिया, बंद कर दिया, कंप्लीटली बंद। और कई लोग इतिहासकार इसको महात्मा गांधी को दोषी मानते हैं कि महात्मा गांधी अगर बंद नहीं करते तो हम आजाद हो जाते। कई इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं, बोलते हैं महात्मा गांधी ने गलत किया, और कई लोग बोलते हैं चलो उनका मन था, उनका भी एक सिद्धांत था, उनका भी एक सोच था, उस सोच के विपरीत हुआ, उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। तो दिस वाज टोटली स्टोरी, ये पूरा बच्चों स्टोरी था असहयोग आंदोलन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, अच्छा लगे 10% भी समझा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मर्जी आपकी डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज अभी समझे असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में मैंने सब कुछ बता भी दिया, आप इसको स्टोरी बाय स्टोरी दिमाग में सेट हो गया होगा, पूरा सेट हो गया होगा। आप जरूरत क्या है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोट बनाइए, जो बात बोले इसको लिख लीजिए पेपर में, बात खत्म, दैट्स इट। आपको यही करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत।